मम्मी गुम हो गई भाई, ये तो नहीं, रुक गए हम तो बीच में ही। अब क्या होगा। चलिए आज चलते हैं बरसाना धाम के दर्शन करने के लिए। बरसाना धाम की यात्रा दिल्ली से शुरू कर ली है हमने और बरसाना में अब रोपवे स्टार्ट हो गया है। बड़े बुजुर्ग सीढ़ी से नहीं जा पाते थे, जिनके पैर दिखते थे, उनके लिए बहुत अच्छा काम हो गया कि अब आप रोपवे से जा सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोग गए थे पहाड़ से चढ़ के, लेकिन वहाँ पे ना वन वे है तो बहुत ज्यादा रिस्की था और बहुत ज्यादा क्राउड रहता था, इसलिए हम लोग भी अब की बार रोपवे से ही जाने की सोच रहे हैं। लेकिन हमें यहीं पे रात हो गई है, अभी तक हम पहुंचे नहीं है और भीड़ कितनी ज्यादा होगी आई डोंट नो, नंबर आएगा नहीं आएगा, चलिए देखते हैं फटाफट से। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे आपको ये बोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे लिखा होगा रंगीली महल मंदिर, राधा रानी मंदिर, नंद बाबा गांव। तो जैसे ही आप यहाँ से टर्न लेंगे, टर्न लेते ही आपको यहाँ से सीधा सीधा जाना है। और अगर आप यहाँ पे स्टे भी करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है, तो जैसे कि हमारी वीडियो सारी बजट में होती है, तो आप श्री माता जी गौशाला में आ सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री में रहना और तीनों टाइम का खाना भी मिल जाएगा। कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, बस आप आइए यहाँ पे खाना खाइए और आपको यहाँ पे कंबल वगैरह सब मिल जाएगा। और जैसे ही श्री माता जी गौशाला खत्म होती है, यहाँ पे आपको मिलेगा लाडो द्वार। तो लाडो द्वार पे खड़े हुए थे लुटेरे, पार्किंग वाले लुटेरे। तो इन्होंने कहा कि यहीं पे आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, आगे जाके आपको बहुत ज्यादा क्राउड मिलेगा और आगे गाड़ी नहीं जाएगी। बट ऐसा नहीं था, आगे भी गाड़ी जा रही थी, बट फिर भी हमने इनकी बात सुन ली और हमने यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी। पार्किंग बहुत ज्यादा बड़ी थी, इजिली आपकी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो जाएगी, चाहे वो कितने भी बड़ी हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करके निकल रहे हैं। तो 10 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए हैं रोपवे के यहाँ पे। और यहाँ पे है पार्किंग, यहाँ से आना था और फिर उसके बाद यहाँ तक आराम से गाड़ी आती, लेकिन उन लोगों ने पैसे बनाने की वजह से वहीं पे गाड़ी रुकवा दी और बोला कि 5 मिनट आगे पैदल का रास्ता, आगे गाड़ी नहीं जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखना। राधा रानी रोपवे में आपका स्वागत है। ये देखो यहाँ पे पूरी बड़ी पार्किंग है, यहाँ के आप आराम से लगा सकते हो और यहाँ पे कोई भी पार्किंग चार्जेस नहीं है, कोई भी पार्किंग चार्जेस नहीं है। कहीं भी खड़ी करो गाड़ी, इतनी बड़ी पार्किंग है। एक तरफ यात्रा, दो तरफ यात्रा 100 रुपए आना जाना, एक तरफ की 60 रुपए, बच्चे की दो तरफ की 60 रुपए और एक तरफ की 30 रुपए है। ये देखो भाई भीड़ कितनी है। ये 6:30 बजे हुए लेकिन भीड़ अभी भी इतनी ज्यादा है। 6:50 हो गए हैं और फाइनली हमारा नंबर आ गया है। तो पूरा 20 मिनट वेट करने के बाद हमारी टर्न आई है। तो चलिए चलते हैं। चलेगा जब बंद हो जाएगा है? अरे दरवाजा और जैसे हम लोग बीच में पहुंचे, एकदम से लाइट चली गई थी। तो अगर आप लोग पहली बार रोपवे के थ्रू जा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसके लाइट्स ऑन कर लीजिए, बिकॉज जब तक ऊपर से नीचे नहीं आएंगे तब तक हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। तो पहले ऊपर स्पेस बनाते हैं, उसके बाद नीचे वालों को ऊपर जाने का रास्ता मिलता है। अब क्या होगा। और सामने मंदिर है, लेकिन हम बीच में खड़े हो गए। राधे राधे। और हम लोग ऊपर आ चुके हैं। 5 मिनट से भी कम टाइम में हम ऊपर आ गए हैं। और अगर आप लोग सीढ़ियों से आते हैं तो 250 सीढ़ियाँ हैं। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि ये जो रोपवे चलाया गया है ये इसी वजह से चलाया गया है। ये सुविधा इसी वजह से दी गई है कि जो लोग राधा रानी के दर्शन करने के लिए बाय स्टेयर नहीं आ सकते थे, वो लोग अब रोपवे से आ सकते हैं। और एक ऑप्शन और भी है, यहाँ पे लोग बाइक पे बिठा के भी आपको ऊपर मंदिर तक लेके आ रहे थे। ऊपर आते ही हम लोगों ने एग्जिट के रास्ते से एंट्री मारी है और जैसे हम लोग अंदर पहुंचे, इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, मन को मोह लेने वाली, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मन कर रहा था बस देखते ही रह जाओ। तो चलिए अब राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। तो सीज़न हो या ना हो, भीड़ हमेशा लगी रहती है भक्तों की। तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए हैं और बाहर से तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और जैसे आप नीचे देखोगे ना तो पूरा बरसाना यहाँ से दिखाई देगा। राधा जी और कृष्णा की काफ़ी सारी स्टोरीज हैं जो बरसाना से रिलेटेड हैं। बट ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी आए थे, जिस टाइम पे राधा कृष्णा धरती पे आए थे उसी टाइम ब्रह्मा जी भी आए थे और उन्होंने यहाँ पे पहाड़ का रूप ले लिया था। इस पहाड़ की जो 4 चोटियाँ हैं वो ब्रह्मा जी का सिर माना जाता है।
और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे भक्ति रस में ऐसा डूबे हुए थे कि वो खूब नाच गा रहे थे, घूम घूम के खूब डांस कर रहे थे। तो उनको देख के भी ना बड़ा मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था डांस करने का और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इतनी शांति है, सुकून है, पॉजिटिव वाइब्स हैं और खूब आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पे हमने 1-2 घंटा बैठे और बच्चे भी फुल एंजॉय कर रहे थे, खूब भागा दौड़ी कर रहे थे यहाँ पे। तो चलिए अब निकलते हैं। मम्मी गुम हो गई भैया हमारी। कहाँ पे मिली? जूता तो मम्मी के वही है, वहीं पे जा निकाल लेते। सीधे सीधे तो नहीं चली गई है। यहाँ पे मम्मी गुम हो गई थी। हम लोग तो एग्जिट के रास्ते से बाहर आ गए थे, लेकिन मम्मी एंट्री के रास्ते से बाहर निकल गई और वो सीधा सीधा चली गई। जहाँ पे स्टेयर्स का रास्ता होता है ना, वहाँ पे चली गई थी। उसके बाद शुक्र है कि फ़ोन था साथ में, तो फ़ोन करने के बाद मिल गई हैं। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो प्लीज़ उनके साथ रहिए, उनका हाथ पकड़िए। तो ऊपर भी काफ़ी बड़ी लाइन थी, तो हम लोग अब नीचे आ गए हैं। और नीचे आने के बाद देखिए अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि 8 बजे यहाँ से रोपवे बंद हो जाता है। 8 बजे आपको ऊपर जाने के लिए अलाउ नहीं है, सिर्फ नीचे लेके आते हैं लोगों को। तो अपना ऐसा टाइम चूज़ करना आने के लिए कि आप 8 बजे से पहले पहले आओ, तो आपके दर्शन अच्छे से हो जाए। तो वापस आते हुए एक ये भोजनालय मिला मुझे यहाँ पे। अगर आपको ठहरना है, यहाँ पे खाना पीना है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल वहीं कोने पे 500 से यहाँ के रूम स्टार्ट हो जाते हैं और खाने की थाली आपको 40 रुपये में मिल जाएगी। तीनों टाइम का खाना बनाते हैं ये लोग और एसी नॉन एसी हर तरह के इनके पास रूम थे। 500, 1000 जितने में भी आप लेना चाहो। उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं आगे और कीर्ति मंदिर तक हम लोग आ गए हैं। हमने सोचा था कीर्ति मंदिर अभी ओपन होगा, बट वो 8 बजे बंद हो जाता है। बट जब गए थे तो इतना सुंदर लग रहा था, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो अगर आप कीर्ति मंदिर देखो ना, तो देखते हुए आप राधा रानी मंदिर की तरफ जाना, बिकॉज रात में कीर्ति मंदिर इतना सुंदर लग रहा था कि आप लोग ना प्रेम मंदिर को भी भूल जाओगे। और जब भी कभी बरसाना या मथुरा आओ ना, तो गोलगप्पे तो यहाँ के पक्का खा के जाना भाई। इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे लगते हैं यहाँ के। 4-5 तरह का इनके पास पानी होता है, तो हम तो ज़रूर ट्राई करते हैं। जब भी आते हैं मज़ा आ जाता है। यहाँ पे रात तो काफ़ी हो गई थी हम लोगों को बरसाना में दर्शन करने के बाद, लेकिन फिर भी हमें मथुरा तक जाना है और मथुरा तक जाने में एटलीस्ट 1 या 2 घंटा तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से गोलगप्पे वगैरह खा पी के, और जाके हमने अपना रूम देखना है, फिर वहाँ पे स्टे करना है और नेक्स्ट डे हम लोग को मथुरा भी घूमना है। और 2 दिन में ही हम लोगों ने वृंदावन, मथुरा और बरसाना तीनों चीज़ें हमने 2 दिन में घूमी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी कि कैसे आप 2 दिन में ही बरसाना, मथुरा, वृंदावन तीनों चीज़ें घूम सकते हो और कौन से मंदिर कब कब किस किस टाइम पे जाओ। तो वो सब आने वाली वीडियो में जल्दी ही आने वाला है। और अगर आपको बजट ट्रिप्स देखने हैं, बजट फूड देखना है, बजट शॉपिंग देखनी है, बजट मार्केट्स देखनी है, तो मेरे चैनल पे सब कुछ बजट में होता है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे भी हाल फिलहाल ही पता लगी है कि हम लोग सोचते थे कि राधा और कृष्णा का विवाह नहीं हुआ था, बट कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें लिखा हुआ है कि राधा कृष्णा का भी विवाह हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो सब भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। और हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी शॉकिंग हो या फिर आप लोगों को पहले से पता होगा, बट मुझे नहीं पता था। तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।